हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। गाइस, आज आ चुके हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए तो शुरू करते हैं एक नए डॉकर डे 8 के साथ। आ जाते हैं नोटपैड पे। आज डे 8 है गाइस। डे 8 जैसे कि आप सब जानते हैं, डे 7 में आपको जो जो मैंने पढ़ाया था आपने सब कुछ एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर कर लिया होगा। और डे 7 पे आज ये डे 7 का कंप्लीट होता है। प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, डे 7 का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। डे 8 पे आ जाते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए डॉकर डे 8 पे आ जाते हैं। मैं जानता हूँ गाइस, आप सब रिकैप मांग रहे होंगे। अगर आप मुझे कमेंट पे अगर लिख के देंगे, लिख के बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं आपको यहाँ पे सब नोटपैड पे रिकैप करूँगा, जैसे कि मैंने सारी चीज़ों में पहले करवाया था। तो चलिए आ जाते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने कंसोल पर। आज गाइस देखेंगे, आज हम देखेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे कि हम डॉकर का आईपी कैसे चेक करते हैं, डॉकर की आईपीज हमें कैसे पता चलेगी। डॉकर का कंटेनर जो बनता है गाइस, उसका एक पर्टिकुलर आईपी होता है, उसका एक पर्टिकुलर आईपी होता है। तो उस वो कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट आईपी, सो कंटेनर की। सो ये सारी चीज़ें हम पता करेंगे गाइस, उसका बेफिक्र रहिए। सो आईपी पता करना है, आईपी के साथ साथ हमें डॉकर कंटेनर कितना मेमोरी और कितना सीपीयू लेता है वो पता कर सकते हैं गाइस। और अगर हमें पता करना है कि हमारा डॉकर कंटेनर कितना प्रोसेस ले रहा है, वो भी पता कर सकते हैं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अब एक नया कंटेनर बनाते हैं एनजिनिक्स का। हम बहुत उबंटू ले चुके हैं, ये सारी चीज़ें ले चुके हैं। आज ना एनजिनिक्स सर्वर, वेब सर्वर का लेते हैं, ठीक है गाइस। तो डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी, आईटीडी एक नेम दे देते हैं वेब सर्वर का। वेब सर्वर का नेम दे देंगे वेब, ठीक है। और इमेज का नाम है एनजिनिक्स। तो एंटर मारते हैं गाइस। जैसे ही एंटर मारते हैं, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है गाइस, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या रॉन्ग हो चुका है। डेमन कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है, डेमन कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी इज इन यूज। ये अच्छा ठीक है, तो ऑलरेडी यूज इन रखा है, ऑलरेडी यूज है गाइस। तो हम एक काम करते हैं, वेब 2 दे देते हैं। ये जो ये बोल रहा है गाइस, ये बोल रहा है जो एरर आया ना गाइस, एरर पढ़ने का कोशिश करो गाइस। एरर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे आपको सब कुछ पता चलता है। तो अगर जो बंदे ने एरर पढ़ना और एरर पढ़ के समझना सीख गया ना गाइस, वो सबसे आगे बढ़ेगा, वो सबसे ज़्यादा आगे जाएगा। बल्कि जो खाली सब कमांड मार रहा है, ये कमांड तो गाइस कोई भी याद कर लेगा, कोई भी पता याद करके आपको बता देगा। आने वाले आप यूट्यूब पे भर भर के आपको ऐसा कमांड्स मिलेंगे, या वेब पे भी मिलेंगे, इंटरनेट पे। तो लेकिन गाइस ये एरर आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, सबको आपको ना सक्सेसफुल की कहानी ही बताएंगे। बट आपको अगर एरर पढ़ना आ गया ना गाइस, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के गाइस आप ना आगे बहुत ज़्यादा बढ़ोगे और बहुत ज़्यादा चमकोगे। बहुत जैसा बोलते हैं ना, सूरज के आगे मतलब तारा सबसे ज़्यादा चमकता है अपने रोशनी में, वैसा अंधेरे में आप ज़्यादा चमकोगे। सूरज का एग्जाम्पल मैंने गलत दिया, बट मेरी भावनाओं में जाइए, मेरे फीलिंग्स पे जाइएगा, इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तो ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डॉकर का एरर रिस्पॉन्सेस, ये क्या बोल रहा है गाइस, ये बेसिकली बोल रहा है, ये जो मैं कंटेनर का नाम दिया हूँ वेब, ये जो वेब नाम करके मैंने कंटेनर बनाया हूँ और मैंने ये दिया हूँ, बोलता है कि ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। प्लीज़ आप कोई और नाम यूज़ करिए जब भी आप एक कंटेनर बनाएंगे। ये एरर में बोल रहा है गाइस। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं वेब तो बना चुका था, तो मैं वेब 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो वेब 1 तो मैंने बनाया नहीं है, तो अभी मैं वेब 1 करके बनाता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद क्या लगता है गाइज, आपको बनेगा या नहीं बनेगा, तो कमेंट करके प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो गाइज देखते हैं मेरा वेब 1 करके कुछ बना है या नहीं। पीएस करता हूँ, तो गाइज देखिए यहाँ पे वेब 1 करके बन चुका है। राइट या रॉन्ग गाय बताइए, राइट और रॉन्ग।
अब वेब वन करके तो बन चुका है गाइस। अब मुझे है ना गाइस इसका इसका मुझे है ना गाइस मुझे आईपी चेक करना है। आईपी हाउ कैन आई फाइंड आउट टू माय दिस टू दिस कंटेनर आईपी। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस आईपी। तो उसके लिए एक आप ये कर सकते हैं गाइस। इसके लिए एक कमांड है, बहुत ही इजी कमांड है, बहुत ही बेहतरीन कमांड है। तो आप यहाँ पे डॉकर कंटेनर कंटेनर इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट कंटेनर इंस्पेक्ट ये कमांड है गाइस। इंस्पेक्ट का मतलब है आपका पूरा कंटेनर का डिटेल, कंटेनर का डिटेल बता देगा गाइस। आपका पूरा का पूरा कंटेनर का डिटेल बता देगा। तो वेब वन करता हूँ। वेब वन करने के बाद जैसे ही एंटर करता हूँ, आपको सबसे देखो गाइस सब डिटेल्स दे रहा है, सब डिटेल्स दे रहा है। अगर आपको आईपी देखना है यहाँ से आपको सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट आईपी कभी भी है ना कंटेनर में नीचे होती है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे कंटेनर का आईपी ये है, ये है मेरे कंटेनर का आईपी 172.117.0.04। बोले गाइज ये 4 क्यों है यहाँ पे, यहाँ पे 4 क्यों है, 4 क्यों आया अचानक से सब जगह पे, ऐसा ऐसा आईपी क्यों ले रहा है। अगर मैं डॉकर मेरे पास दूसरे कंटेनर्स भी है गाइस, तो दूसरे कंटेनर्स का मैं देखता हूँ मेरा आईपी क्या है गाइस। तो प्लीज़ मुझे बताइए, जोर जोर से बताइए गाइस। मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हैं, बट आप अगर बोलेंगे तो आपका ही भला होगा, आपका ही रिदम बनेगा इस चीज़ को करने में। तो आप जैसे ही आप करते हैं, तो चलिए आई होप मुझे लग रहा है आप सब मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे। अगर आप रिपीट करते हैं तो आप ही सक्सेसफुल बनोगे। बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज आप ही लेने वाले हो इन फ्यूचर गाइस। लिख के देता हूँ मैं आपको, लिख के। तो चलिए डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट क्या है गाइस, इंस्पेक्ट मैं रेड का दिखता हूँ गाइस। रेड का आपको ना क्लियर हो जाएगा, आपको ना क्लैरिटी दे देता हूँ। मैं रेड का आईपी देखता हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही मैंने सारे कंटेनर रखा है कि आपको सारे की सारी चीज़ें बताने के लिए। एंटर करता हूँ, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ना गाइस, इसका आईपी आपको नज़र आ रहा होगा 172.117.0.2। ठीक है गाइस। अगर पहले वाले का क्या था गाइस, पहले वाले का आईपी क्या था, 34 होगा गाइस। 4 दिखाया था पहले वाले का, वो मेरा वेब वन का। और ये रेड का जो मेरा सबसे पहला कंटेनर था ये 2 दिखा रहा है। और मैं ना मेरे पास और एक कंटेनर है ना गाइस, पीएस करता हूँ डॉकर, मेरे पास होम करके और एक कंटेनर है। तो मैं डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट होम करता हूँ। होम का आप देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दूसरा कंटेनर बनाया था। कभी भी ना गाइस नीचे से जो ऊपर जाता है ना, वही वही नीचे से ऊपर जाने का रिदम है डॉकर का, फाइल का। डॉकर कभी भी है ना नीचे से ऊपर जाते हैं। कोई भी लेटेस्ट चीज़ है ना वो सबसे ऊपर आती है, और जो भी पुरानी चीज़ वो सबसे नीचे रहेगी। ये डॉकर का खासियत है, ठीक है गाइस। ये डॉकर का बिहेवियर है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 3 होगा आईपी 7172.17.0.3। ये क्यों है गाइस, ये क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर वाइज की है। जो मैंने पहले बनाया था वहाँ पे 2 था, फिर उसके बाद 3 बनाया, फिर उसके बाद 4। आप बोलोगे सर 1 किधर गया, 1 कहाँ पर है, 1 क्यों नहीं लिया उसने, 2 ही से क्यों स्टार्ट हुआ। ये सारे क्वेश्चंस करो गाइस। अगर आप जितना क्वेश्चंस करोगे ना आप ही के लिए बेनिफिट है। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपके मन में तो वेल एंड गुड है गाइस, आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है गाइस। तो ये सारी चीज़ें ना आपको जब भी मन में आते हैं ना, सो ये सारे कमेंट पे लिखिए गाइस, तब भी मुझे पता चलेगा आप सब सीख रहे करके। या तो फिर मैं तो बस बना रहा हूँ और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ऐसा लगेगा। और मेरे सब्सक्राइबर जितने भी सब्सक्राइबर है, गॉड ग्रेस जितने भी सब्सक्राइबर है वो देख रहे होंगे बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा बनेगा गाइस। सो प्लीज़ गाइस इसका पूरा देखिए और देखने के बाद रिस्पॉन्स करिए। रिस्पॉन्स जितना आप करोगे तो उससे मुझे भी पता चलेगा और आपका भी बेनिफिट होगा। तो मैं उस चीज़ को करेक्ट करने में आपको हेल्प करूँगा, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसका डिफरेंस क्यों है। तो गाइस सबसे पहले आप अगर देखते हो
डॉकर PS आपका रेड का सबसे जो मैंने पहले बनाया था उसका उसका क्या बता रहा था, 2 बता रहा था ना गाइस, 17 डॉट आई हो ऐसा समथिंग 17.0.2 बता रहा था, और इसका 3 दिखा रहा था, और इसका 4 बता रहा था, राइट। तो अगर 1 आप बोलोगे 1 क्यों नहीं आ रहा, 1 किधर गया, तो 1 गाइस मैं आपको बता देता हूँ, 1 है ना गेटवे ले लिया, गेटवे। अगर आपको नेटवर्किंग आती होगी गाइस, अगर आपको नेटवर्किंग आती होगी तो आपको पता चलेगा गेटवे क्या करता है। गेटवे गाइस अगर नहीं भी आती है तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। अगर आपको सीखना है नेटवर्किंग तो सर तो गाइस आपको है ना कहीं क्लास करना होगा, या यूट्यूब पे वीडियोज होंगे वो सारे आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपको नेटवर्किंग के रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेटवर्किंग के रिलेटेड भी आपको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, ठीक है, इत्मीनान से पढ़ाऊंगा। ये क्यों लेता है गाइस, ये देखो गाइस 172.17.0.1 लिया है गाइस, ठीक है। ये इसलिए लिया गाइस, ये गेटवे है, ये गेटवे का जब भी आप ये डॉक्टर ये बोलता है मेरी सबसे प्रायोरिटी पहले गेटवे की है, अगर मुझे इंटरनेट से कुछ लेके आना है तो मुझे इंटरनेट पे तो सबसे पहले जाना होगा, तो उसके लिए ना इंटरनेट गेटवे के लिए इंटरनेट पे जाने के लिए तो उसको 172.17.0.1 उसका एक आया गेटवे आईपी है, जो कि वो इंटरनेट पे जाएगा और जो सारी चीज़ मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे पुल करेगा और यहाँ पे इंस्टॉल करेगा गाइस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अभी मैं आपको और एक कंटेनर बनाऊंगा गाइस, और मैं आपको पहले से ही बता दूंगा उसकी आईपी क्या है, ठीक है। तो चलिए एक कंटेनर बनाते हैं, उबंटू का ही कंटेनर बनाते हैं, एक उबंटू करके कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। डॉकर गाइस मेरे साथ रिपीट करिए, अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो तो आपका फ्यूचर ब्राइट ज़रूर 110% ब्राइट होगा, 110% आपका फ्यूचर ब्राइट होगा अगर आप मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं तो डॉकर कंटेनर रन ITD का फुल फॉर्म साथ में बोलिए, इंटरएक्टिव टर्मिनल डिटैच, ठीक है। तो एक नेम दे देते हैं हमारे कंटेनर को, एक नेम दे देते हैं हमारे कंटेनर को, नेम देते हैं एक ओएस करके एक नेम दे देते हैं, और छोटा ही ओएस देते हैं, ठीक है, बड़ा ओएस नहीं देंगे, नहीं तो फिर वो लिखने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। सो ओएस उबंटू उबंटू करके देंगे और एंटर करेंगे ना गाइस, बताइए गाइस बनाया क्या नहीं बनाया। और इसका आईपी मैं बता देता हूँ, इसका आईपी आपको 4 होगा गाइस, 4 क्या होगा, 4 होगा। अरे गाइस अगर आपने 4 बोला तो पक्का कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 है गाइस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसका आईपी 5 होगा। आपको मैंने अब भी समझाया था गाइस। तो चलिए देखते हैं। बोले सर नहीं आप कुछ भी बोल रहे हो, नहीं मुझे ना एकदम प्रूफ चाहिए, प्रूफ के साथ बताइए। तो ठीक है गाइस मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। तो इसका आईपी क्या होगा गाइस, बताइए आप मुझे प्लीज़ जोर से बोल के बताइए। इसका आईपी 5 होगा, 5 72.0.17.0.5 आएगा, देखेंगे गाइस। डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर की स्पेलिंग गलत हो गई है, कंटेनर इंस्पेक्ट कौन से कंटेनर का देखना है, कौन से कंटेनर का। आप यहाँ पे आईडी भी दे सकते हो, नेम भी दे सकते हो गाइस, ठीक है। ज़रूरी नहीं मैं नेम दे रहा हूँ उसका मतलब आईडी से नहीं चेक कर सकते, आईडी से भी चेक कर सकते, कंटेनर के आईडी से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ई करके है, आप ई करके भी 1 2 दोगे तो डिजिट आपको आ जाएगा। चलो आ जाओ, अभी तो नेम के साथ करें, अभी ना आईडी के साथ करते हैं, ठीक है। E72 दे देता हूँ मैं, छोटा सा ही देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, और एंटर करता हूँ जैसे ही ना गाइस यहाँ पे उसका इंस्पेक्ट पूरा का पूरा आपको आईपी देगा। देखिए गाइस मैंने आपको क्या बोला था, हुआ क्या नहीं गाइस, 5 आया क्या नहीं, 172.117.0.5। आपको हैरानी हुई क्या नहीं देख के। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस नए चीज़ सीखने में, और मुझे भी मज़ा आया आपको नई चीज़ बताने में गाइस। ऐसे ही आप पढ़ते रहोगे ना गाइस, मुझे भी अच्छा लगेगा आप सब पढ़ रहे हो करके, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ इसका देखते हैं। अगर हमें कंटेनर का पता करना है मेमोरी और सीपीयू कितना यूज़ कर रहा है,
तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम आ जाते हैं पता करने के लिए, आ जाते हैं डॉकर कंटेनर स्टैट्स लिखेंगे। स्टैट्स किसका देखना है, ओएस का देखना है। एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे ना गाइस, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, मेमोरी और सीपीयू का आपको परसेंटेज भी दिखाएगा। देखिए जैसे सीपीयू का परसेंटेज दिखा रहा है 0%, कुछ नहीं चल रहा है इसमें, कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 0%। मेमोरी का यूसेज कितना दिखा रहा है, 916 KB में दिखा रहा है गाइस, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ भी। उसका लिमिट क्या था, 3 GB का लिमिट है गाइस, उसका 3 GB का लिमिट में वो 916 GB ही 916 KB में यूज़ कर रहा है, कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा है। उसका ब्लॉक भी कुछ नहीं हो रहा, उसकी PID है R1 और उसका मेमोरी परसेंटेज ना 0.02, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो क्या कमांड करेंगे गाइस, तो क्या कमांड करेंगे बताइए मुझे। यहाँ से अगर मुझे बाहर निकलना है तो अब क्या कमांड लिखेंगे, यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो डॉकर जेड करेंगे ना, डॉकर ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे ना गाइस। कंट्रोल जेड से ना आप डॉकर कंटेनर के बाहर ही आ जाओगे, आप डॉकर कंटेनर के बाहर ही आ जाओगे एकदम से, ठीक है। कंटेनर के मतलब जो भी स्टैट्स वैट्स लिखा था उसके बाहर आ जाओगे। अगर मुझे अब मैं ये वेब 1 देखता हूँ गाइस, क्योंकि वेब 1 ना थोड़ा ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो एनजेनिक्स पे यूज़ होता है ना, एनजेनिक्स यूज़ हुआ है। तो हम डॉकर कंटेनर स्टैट्स वेब 1 हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए गाइस, थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ क्या नहीं, इस पर 3.3 MB में, वहाँ पे KB में यूज़ हो रहा था, यहाँ पे MB में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे इसलिए MB में यूज़ हो रहा है गाइस, ये थोड़ा एंजेनिक सर्वर्स है, ये एंजेनिक सर्वर्स थोड़ा हैवी है, थोड़ा हैवी है OS के मुताबिक, इसलिए। तो आपको पता ही चल गया होगा आपको बाहर कैसे आना है। आपको बाहर आना है कंट्रोल जेड से, कंट्रोल जेड दबा दोगे, वो सर्विस स्टॉप कर देगा और अब बाहर आ जाओगे और डॉकर PS करोगे, आपको दिख रहा होगा आपका रनिंग डॉकर्स कितने कंटेनर्स है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे और भी आप मैं चीज़ें और एक चीज़ बता देता हूँ आज के लिए, ये सारा चीज़ें यहाँ का टॉपिक मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे प्रोसेस चेक करना है गाइस, प्रोसेस मुझे है ना एक प्रोसेस चेक करना है एक कंटेनर का, तो हम कैसे उसको प्रोसेस को चेक करेंगे। बट आप बोलोगे गाइस आपने तो स्टैट्स और मेमोरी आपने बता दिया, अब मुझे ना कंटेनर के अंदर, कंटेनर के जो अंदर जो प्रोसेस चल रही है, कौन सा प्रोसेस कितना CPU और कितना मेमोरी ले रहा है, वो पता करना है। वो कैसे पता करूँगा, तो वो उसके लिए भी कमांड है गाइस, उसके लिए भी कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ। डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, आपको टॉप कमांड तो याद ही होगा लिनक्स में कि यूटिलाइजेशन एंड ऑल बताता है। डॉकर कंटेनर टॉप और आपका यो क्या बोलते हैं कंटेनर का नेम या कंटेनर ID, तो मैं नेम ले लेता हूँ। तो OS करके अपना एक नेम कंटेनर बनाया था, उसका नेम ले लेता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, देखता हूँ उसमें कितना परसेंटेज यूज़ कर रहा है, कितना परसेंटेज यूज़ नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि कितना परसेंटेज यूज़ ले रहा है। जैसे कि ये टाइम पे आया था TTY पे पॉइंट्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो गाइस वो आपको कुछ नहीं बताएगा। अगर मैं ना यही चीज़ है ना वेब 1 देखूंगा ना गाइस, वेब 1 क्योंकि है ना वो थोड़ा इंजीनिक्स है, तो आपको थोड़ा 2-3 चीज़ें लाइन दिखेगी इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो UID उसका रूट है और PID उसका ये है और PPID उसका ये है। PID का मतलब है प्रोसेस आईडी है और PPID का मतलब आप प्लीज कमेंट करके मुझे ना, आप ना PPID का कमेंट करके ना मुझे बताइए कि क्या फुल फॉर्म है उसका, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि PPID क्या होता है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका वेट करूँगा और मैं सब कमेंट देखता हूँ गाइस और सबका रिप्लाई दूंगा, अच्छे से रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और एस टाइम का मतलब क्या होता है, TTY का फुल फॉर्म क्या है, टाइम का क्या करता है, कमांड क्या यूज़ हुआ है, आपको बता देता हूँ। आपको इतना इतना आपको फाइंड आउट करके आना है और इतना मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। कमांड में ये है, ये देखो गाइस यहाँ पे प्रोसेसर ये यूज़ हुआ है, मास्टर प्रोसेस Nginx -GD,
ये बैकग्राउंड में डेमन यूज कर रहा है, तो इसलिए डेमन के लिए ये सारे ऐसा बता रहा है, ठीक है। डेमन ऑफ बता रहा है, डेमन ऑफ आयन जी डेमन ऑफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका लास्ट है, तो ये लास्ट करके। तो फिर यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है, एंजेनिक्स बता रहा है मैसेज में, एंजेनिक्स वर्कर प्रोसेस, एंजेनिक वर्कर प्रोसेस। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में और रोमांटिक और रोमांचक होगा, और बहुत सारा आपको उस पर ना बहुत सारा आपको सीखने मिलेगा और जानने को लिए मिलेगा। तो आई होप गाइस, आई होप सभी को पसंद आया होगा ये वीडियो। सो प्लीज़ गाइस, लाल बटन को रेड कर दीजिए, रेड बटन को ब्लू कर दीजिए, वॉट एवर वॉन्ट यू टू डू वो कर दीजिए, बट सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। क्या करिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट। मुझे है ना किसी से भी, सब तो लोग वीडियोस देख रहे हैं गाइस, बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए गाइस। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो पक्का करिए गाइस, ठीक है। बाय बाय, शब्बा खैर।